आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक शेती आणि पशुधन क्लस्टरवरती ओरिएंटेशन क्रम इंडक्शन या विषयावरती कार्यशाळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपन्न झाली. या कार्यशाळेबद्दल उपसंचालक रमण वाधवा यांनी माहिती दिली. ते काय म्हणाले पाहूयात. भारत सरकार की एक विशेष योजना DNRLM है, जिसके अंतर्गत आज की डेट में लाइवलीहुड्स पर एक फोकस वे में काम किया जा रहा है. और लाइवलीहुड्स में दो सेक्टर हैं, फार्म और नॉन फार्म. फार्म के ही एक भाग है लाइफ स्टॉक वन, और दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स. कुछ 2-3 साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें आया था लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है इससे इनकम होने की संभावनाएं प्रचुर हैं. तो इसीलिए ये सोचा गया कि क्यों ना हम इसे एक इंटीग्रेटेड वे में काम करें और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक को अलग अलग ना करते हुए हम क्लस्टर अप्रोच में या संकुल स्तरीय हम लोग उसे बढ़ावा दें. तो उसी प्रक्रिया में ये एक प्लानिंग की गई कि हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स करें. शुरुआती दौर पर हमने इसकी कुछ चुनिंदा विकास खंडों में इसका प्रारंभ किया, कुछ राज्यों में, और अभी इस साल से 23-24 से इसे संपूर्ण भारतवर्ष में हमने इसकी शुरुआत की है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर से आशय है कि हम लोग चाहते हैं कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशंस फार्म से, जिसमें लाइफ स्टॉक भी हो, NTFP भी हो, उसका एक कंप्लीट वैल्यू चेन तैयार करते हुए उसको हम एक बिजनेस और प्रॉपर प्रॉफिटेबल मॉडल के रूप में लेके आए. सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कोशिश है ये कि हम इस तरह से अपने फार्मर्स दीदियाँ जो हैं, हमारे SHG की दीदियाँ हैं, उनकी इनकम बढ़ाने में सहायक होंगे. उसी कड़ी में यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र SRLM के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें जितने भी राज्य, ये 13 राज्य जो यहाँ आए हैं, और महत्वपूर्ण है कि इसमें हमारे पास लद्दाख, अंडमान जैसे यूटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर हैं, वहाँ के भी हमारे साथी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं. तो हम इसमें उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनका उन्मुखीकरण कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम का विस्तार करना है. लाइफ स्टॉक के अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से इन प्राणियों के माध्यम से अपने दीदी की आय कर सकते हैं. वो लोग पहले से ही ये कर रहे हैं. हमारे पास DAHT, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जो ये काम कर रहा है. लेकिन क्या हम इसे क्लस्टर रूप में एक साइंटिफिक वे से काम कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण को देखते हुए कोशिश की गई है कि हम एक क्लस्टर अप्रोच में इसमें काम करें. और इस क्लस्टर अप्रोच को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इसको करेगा कौन. तो उसे करने के लिए हमारे पास पशु सखी, जो हमारी SHG दीदियाँ हैं, उनमें से कुछ लीडर्स के रूप में जो एनिमल हस्बेंड्री का काम सीख सकती हैं, इच्छा रखती हैं, तो उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. ये प्रशिक्षण कुछ तो हम अपने SRLM के सहयोग से देते हैं, हमारे मॉड्यूल्स बने हैं. साथ ही हमने कोशिश करी है कि अब भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, हमने उनके साथ मिलके पूरे देश में हम हेल्प, जो पशु सखीज़ हैं, उनको हेल्प के रूप में हम ट्रेन करेंगे और उनको जो है विशेष प्रशिक्षण देते हुए वो एनिमल हस्बेंड्री के काम में आगे बढ़ाने में एक एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य करेंगे. और बड़ी ये अच्छी बात रही कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ DAHD के डायरेक्टर भी भागीदार रहे.
महाराष्ट्र SRLM के उच्च अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित रहे। सभी 13 राज्यों के SPMs यहाँ रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम को समझा। और क्योंकि कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है कि ये एक बिजनेस मॉडल के रूप में रहे, तो हमारी कोशिश रही है इस जो आज 3 दिन की ये कार्यशाला थी कि इसमें हम उन्हें बिजनेस प्लान्स के बारे में भी जानकारी दें। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं फार्म सेक्टर में, बी इट फार्मिंग, एग्रीकल्चरल सेक्टर अलोन और लाइफ स्टॉक एडेड, दे शुड वर्क ऑन ए एंटरप्राइजिंग मॉडल। तो कोशिश है कि हमारे पास अच्छे एग्रीप्रेन्योर्स निकल के आएंगे जिनकी आय, जैसा भारत सरकार में अभी मंशा रखी गई है कि कम से कम हर दीदी जो है 1 लाख या उससे अधिक की आय एक रेगुलर बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे उसको होनी चाहिए। इनकम हो सकता है उनके पास हो, लेकिन ये एक एडिशनल इनकम की बात हम कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी आय भी होनी चाहिए और सस्टेनेबल बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने हुआ फिर 2 महीने का गैप आ गया या फिर 6 महीने का हुआ और फिर 6 महीने काम है 6 महीने नहीं है। तो कोशिश है कि रेगुलर उनको हो। प्रयास जारी है राज्यों के साथ मिलके, और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में काफ़ी और अच्छे रिजल्ट्स इस फार्मिंग सेक्टर में SHG दीदियों के सहयोग से कर पाएंगे। और जो प्रशिक्षण यहाँ हमारे साथियों ने लिया है, हम चाह रहे हैं कि वो ये प्रशिक्षण अपने स्टाफ को दें और साथ साथ SHGs के जो लीडर्स हैं उन तक धीरे धीरे ये पहुंचा दें। जैसे जैसे ये नीचे पहुंचता जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगा, तो हमारे को उसके रिजल्ट्स भी टाइमली मिलने लगेंगे। कोशिश है कि आगे आने वाले समय में हम इस तरह की अन्य राज्यों में भी कुछ वर्कशॉप करेंगे। अभी तो ये रीजनल थी, फिर स्पेसिफिक जिलेवार भी वर्कशॉप करने का एक विचार है हमारे अधिकारियों के जो निर्देश हैं। उस तरह से हम इसे नीचे तक पूरा लेकर जाएंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड इसका कार्य करेंगे। नेवरदलेस मॉनिटरिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा, तो कोशिश है कि हम एक अच्छा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इसका साथ साथ डेवलप करते रहेंगे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।